जिनके शरीर का रंग उदयकाल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांकर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले, आजानुबाहु, डरावनी सूरत वाले और मानो काल के भी काल हैं। लंका रूपी गंभीर वन को, जो जलाने योग्य नहीं था, उसे जिन्होंने निःशंक जलाया, और जो टेढ़ी भौहों वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्व का नाश करने वाले हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, वे श्री पवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले, अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुण गाने, प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों को नाश करने वाले हैं। वे सुवर्ण पर्वत, सुमेरु के समान शरीर वाले, करोड़ों मध्याह्न के सूर्य के सदृश अनंत तेजोराशि, विशाल हृदय, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के तुल्य नख और शरीर वाले हैं। उनके नेत्र पीले हैं, भौं, जीभ, दांत और मुख विकराल हैं। बाल भूरे रंग के तथा पूंछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री पवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी नहीं आते। शिव, स्वामी कार्तिक, परशुराम, दैत्य और देवतावृंद सबके युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा हैं। वेदरूपी वंदीजन कहते हैं, आप पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुर योद्धा, बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं, जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने श्रीमुख से कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। तुलसी के स्वामी सुंदर राजपूत पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा कौन है? कोई नहीं। सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्यदेव ने मन में बालकों का खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने के पढ़ना पढ़ाना असंभव है। हनुमान जी ने भास्कर की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। इस अचरज के खेल को देखकर इंद्रादि लोकपाल, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चौंधिया गईं तथा चित्त में खलबली सी उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सब सोचने लगे कि यह न जाने बल, न जाने वीररस, न जाने धैर्य, न जाने हिम्मत अथवा न जाने इन सब का सार ही शरीर धारण किए है। महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार हैं, जिनका बल वीररस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के कुदान ने आकाश मंडल को एक पग से भी कम कर दिया था। सब योद्धागण मस्तक नवा नवाकर और हाथ जोड़ जोड़कर देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया